मित्रों, जय श्री राम। आज मैं आप सबके सामने कॉमर्स, जिसका मराठी में वाणिज्य नाम है, जिसका कोड है कॉम 106, सभी के लिए, मराठी इंग्लिश मीडियम के लिए 3 बुक्स हैं। इकोनॉमिक्स एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉमर्स पहले हम बताएंगे, दूसरा प्रोसीजर ऑफ कॉमर्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसको अकाउंट्स भी कहते हैं, ध्यान रखना। थर्ड पार्ट अकाउंट्स का है, लेकिन 20-25 मार्क का आता है अकाउंट्स का। तो चलिए, मराठी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इसके पहले मैं कुछ बताऊँ, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, ताकि मेरे सभी वीडियो इंपॉर्टेंट्स के या फिर और कोई वाइसवीमो के अपडेट्स के वीडियो आपको मिलते रहें बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या है सब्जेक्ट में। ये है कॉम 106, 3 पुस्तक हैं। पहला अर्थशास्त्र परिचय, इकोनॉमिक्स का इंग्लिश होता है वाणिज्य शास्त्र, ध्यान रखना। अर्थशास्त्र परिचय व वाणिज्यांची उत्क्रांति, कैसे ये आगे बढ़ा, पहले नहीं इतना सफल था। फिर इसमें घटक 1 और घटक 2, घटक 3 घटक है पहली बुक में, मतलब 3 चैप्टर हैं। दूसरी बुक में 4 से लेकर 10, और तीसरी में है लेखापालन, दैट इज़ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। इसमें 4 चैप्टर हैं। तो चैप्टरों के नाम आप देख लीजिए। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेरा एक वीडियो और है, वो आप देख लेना, सेम उसमें कॉम 106 लिखेंगे तो आएगा। तो ये तो रहा कॉम 106 का सिलेबस। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आता है मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ एक बार। ये जो क्वेश्चंस हैं, इसमें ये बताया जाएगा कि ये कहाँ से आया, वाणिज्य शास्त्र, इकोनॉमिक्स कहाँ से आया। ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स का इंग्लिश होता है अर्थशास्त्र और कॉमर्स का होता है वाणिज्य। तो अर्थशास्त्राचा परिचय, पहला अर्थशास्त्र का परिचय पूछेगा, इंट्रोडक्शन। फिर प्रोडक्शन के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, पैरामीटर्स, वो पूछेगा। और किसी चीज़ का रेट कैसे निश्चित होता है, ये सब चीज़ें पूछेंगे। और इसमें पूछा जाता है सप्लाई और डिमांड, ये सब क्वेश्चन आता है। तो सब चलिए, इसके साथ साथ और लास्ट में देख रहे हैं अकाउंटिंग्स के जो 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बुक 3 में, वो एग्ज़ाम में आता है, वही एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए। दुय्यम पुस्तकें क्या है, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ 2017 का क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको और पता चल जाएगा कैसा कैसा क्वेश्चन है। देख लीजिए, मैं जूम कर रहा हूँ, आप अपना वीडियो क्या करेंगे, पॉज कर करके देखिएगा। G02 ये इंग्लिश वालों का है, G40 जो है मराठी मीडियम वालों, P72 इन सब के लिए क्या है, 2017 का पेपर है, 27 मई का, कॉम 106 कोड है। चलिए, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए। क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ऐसे लिखना है। सबसे अच्छी बात है, क्वेश्चन जो है इंग्लिश और मराठी 2 भाषा में आते हैं, जो आपके लिए ईजी हो जाता है। 5-5 मार्क के क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5 हैं, 25 मार्क के हैं, 4 करने हैं। पॉइंट वाइज अच्छे से लिखना, 1 पेज मिनिमम एक आंसर लिखना। पहला, उत्पादनाचा घटक म्हणून जमिनीची वैशिष्ट्ये लिखा। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ लैंड एज अ फैक्टर। एज अ, इसमें स्पेलिंग अलग एक ही लिख दिया, ऐसा लिख दिया, लेकिन एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड प्रोडक्शन का फैक्टर कैसे होगा, बिना ज़मीन के आप किसी चीज़ का उत्पादन कर ही नहीं सकते, चाहे वो लाइफबॉय साबुन हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्रियल पार्ट हो, चाहे वह भोजन हो। बिना ज़मीन के मशीन कहाँ रखेंगे, घर कहाँ बनाएंगे। अगला है डिस्कस एनी 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। सप्लाई के लिए क्या 5 चीज़ जरूरी हैं, जैसे रोड ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है, रॉ मटेरियल ज़रूरी है। ये सब क्या है, पुरवठा व परिणाम करणारे कोणतेही 5 घटक लिख करके उसका विवेचन करना है, एक्सप्लेन भी करना है। अगला है मजूरी च्या दरात तफावत असण्याची कारणे कोणती, मतलब वाई द वेजेस रेट आर डिफरेंट। क्यों किसी को बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, किसी को कम मिलती है, क्योंकि जिसका जैसा काम होता है वैसे उसको सैलरी दी जाती है। इसका रीज़न आप लोग कम से कम 5 से 7 इसमें देना, ये वेजेस वाले पहले दूसरे चैप्टर मिल जाएगा। अगला है पारंपरिक व्यापार व इलेक्ट्रॉनिक व्यापार यांची तुलना करा। कंपेयर ट्रेडिशनल ट्रेडिंग, मतलब जैसे आप विजय सेल्स में जाते हैं, स्नेहांजलि में जाते हैं, क्रोमा में जाते हैं, ये है ट्रेडिशनल ट्रेडिंग। और ई कॉमर्स क्या है, घर बैठे आप अमेजन से, फ्लिपकार्ट से मंगा लेते हो, ई कॉमर्स। इसकी अच्छाई बुराई दोनों बताना है, तुलना करना है ना, लेफ्ट राइट में लिख करके आधा आधा लिख देना, कम से कम 8 पॉइंट। पैसाची कामे विवेचना करें। डिस्कस द फंक्शन ऑफ मनी, क्या नहीं करती, प्लास्टिक मनी है आपके बुक में, क्रेडिट कार्ड के बारे में, डेबिट कार्ड के बारे में, उसके बारे में भी लिख देना, पहले दूसरे चैप्टर में वो भी है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। औद्योगिक क्रांति, डिस्कस इन ब्रीफ एनी 5 फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। पहले भारत में इंडस्ट्रियाँ नहीं थी,
तो गरीबी थी, इंडस्ट्री आने के बाद भी गरीबी, लेकिन उतना नहीं। लोग इंडस्ट्री के जरिए काम सामान बनाकर विदेश में भेज देते हैं, जिससे उन्हें पैसा मिलता है। सॉल्व एनी 4 क्वेश्चन, कोई 4 ही करना है। अगला है, अच्छा इस पेपर को देने वाले मिस्टर सारिक जी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बेचारे एक बार मांगने पर ये लोग प्रोवाइड करा देते हैं मुझे। एक स्टूडेंट के पास मेरे पास था, लेकिन मैं उससे मिल नहीं पाया और मैं दिल्ली चला आया। व्यापाराची कोणती 5 वैशिष्ट्य थोड़क्यात शब्द लिखा। 5 फीचर्स ऑफ बिजनेस की 5 अच्छाइयाँ लिख दीजिए। बिजनेस से लोगों को रोजगार मिलता है, बिजनेस करने से भारत देश की उत्पादक क्षमता बढ़ती है, प्रोडक्शन क्षमता बढ़ती है, इससे रोजगार जनरेट होता है। ये सब चीज़ें लिख दो इंग्लिश में। 5 से 7 पॉइंट अच्छे अच्छे हेडिंग डाल के लिख देना। किरकोळ व्यापारी, किरकोळ मतलब समझ लेना रिटेलर, उपभोक्त्यांच्या कोणत्या सेवा देतात। उपभोक्ता मतलब हम लोग जो एंड यूज़र हैं उनको उपभोक्ता कहते हैं। व्हाट आर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय रिटेलर्स टू कंज्यूमर। अरे भाई क्या घर तक सामान पहुंचाता है, कम से कम सामान भी देता है, 1 किलो 1 पाव भी देता है, ठीक है। ये सब उसके फ़ायदे लिख दो। घर के नज़दीक होता है, आपका समय बचाता है, ये सब चीज़ें लिख दो। यह वीडियो देखने के बाद आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पासिंग मार्क तो मिल ही जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ यही है, इससे मिलते जुलते आएंगे, लेकिन आएंगे। 2016 के क्वेश्चन मिले तो वो भी पढ़ लेना, नहीं तो बुक के जो रिलेटेड थिंग्स हैं समरी एक बार पढ़ लेना बुक के, ठीक है। तो चलिए, होल सेलर और रिटेलर ये 100% आता है, या तो होल सेलर के बारे में या तो रिटेलर के बारे में। इसको मराठी में क्या बोलते हैं, किरकोळ व्यापारी यानी घाऊक व्यापारी। घाऊक मतलब होलसेलर। एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर समझते हैं ना आपको। डिपार्टमेंटल स्टोर, रिटेलर स्टोर एक चैन होता है। प्रोडक्शन जहाँ से होता है वहाँ से निकलने के बाद एजेंट होते हैं, एजेंट के बाद होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद इंडिविजुअल। पहले दूसरे चैप्टर में है वो देख लेना, उसका डायग्राम अच्छे से बना देना। अगला डिफाइन वेयर हाउसिंग, ये पक्का आता है, वेयर हाउस से रिलेटेड। या फिर इंश्योरेंस, वेयर हाउस और इंश्योरेंस पढ़ लेना आप अच्छे से, आता है क्वेश्चन इस पर, हर साल आता है। 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ वेयर हाउस मतलब समझते हैं क्या, गोडाउन, गोडाउन को वेयर हाउस कहते हैं। जैसे अपने यहाँ भिवंडी में बहुत सारे वेयर हाउस हैं। प्रभावी व्यवसायिक पत्र, हाँ 5 पॉइंट्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर आपके इंग्लिश में भी आता है, आया था, इसमें भी आएगा, ठीक है। और GKN में भी कभी कभी पूछ लेता है। तो बिजनेस लेटर के 5 पॉइंट लिखो, डिटेल में रहता है, इससे बिजनेस को बढ़ावा मिलता है, इसके पॉइंट्स अच्छे होते हैं, और देख लेना बुक में अच्छे से दिया हुआ है। अगला है डिस्कस द इम्प्लाइड कंडीशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब हम किसी कुछ सामान बेचते हैं तो क्या होता है, उसमें करारनामा होता है। विक्रीच्या करारातील गृहीत अटी विवेचन करा। इम्प्लाइड कंडीशंस जो होती हैं उनको वर्णन करो, दिया हुआ है आपको, मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दिया हुआ है। अगला है कंपेयर कंपनी एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जैसे अपनी बिल्डिंग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिल्डिंग का नाम होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव और एक कंपनी में क्या अंतर है, इसमें मालिक होते हैं, उसमें सब लोग शेयर धारक होते हैं, हाँ इसमें भी शेयर धारक हो सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप डिफरेंस कर दो और बता दो एग्जामिनर को, आप अपने मन से लिख देना है। अच्छा पार्टनरशिप, हाँ ध्यान रखना, पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटर को लेकर एक क्वेश्चन आता। अच्छा एक चीज़ और आपको बता दे रहा हूँ, इसके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो अगला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, अगला बुक है 211 जो आएगा ऑफिस मैनेजमेंट, उसमें भी इसके 4-5 क्वेश्चंस आते हैं। जैसे लेटर हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, पार्टनरशिप हो गया, सोल प्रोप्राइटर्स, ये सब आता है। डीमेरिट पूछ रहा है, मतलब कमियां, पार्टनरशिप की कमियां क्या है। पार्टनरशिप में क्या होता है जानते हो, अगर 2 से ज़्यादा लोग रहते हैं तो कोई डिसीजन कुछ लेगा, कोई कुछ लेगा, उसी में कंपनी घाटा, कोई पैसा लगाए कोई नहीं लगाएगा, इसी चक्कर में रह जाती है। अगला क्वेश्चन खालिद, हाँ क्या आ गया पता है, अकाउंट्स आ गया। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट की मराठी होती है खालील माहितीवरून रोजीच्या ताळेबंद तैयार करा, बैलेंस शीट तैयार करो। ये आपके बुक से जो सोल्यूशन दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया, वही उठा के डायरेक्ट दे देता है। 2-3 सोल्यूशन है, वही हर साल आता है, ठीक है। मैच कर दो 3,87,000। तो एक क्वेश्चन आ गया आपके अकाउंट से। अच्छा ज़रूरी नहीं कि किया है, वो कभी कभी बदलता है, कभी 1 से ज़्यादा आता है, कभी 1 से कम आता है। तो इसमें एक क्वेश्चन हो गया, और चौथे में क्या है, 3, 1 2 3 4। अच्छा पेपर का एंड है, यहाँ स्टार दिया है, अच्छे ज़्यादा मार्क का होगा, फिर कितने मार्क का है। सॉल्व एनी 4 ए
BCD इस पेपर से गायब है मित्रों, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, लेकिन आता है। बुक 3 से बहुत सारे सॉल्यूशंस क्वेश्चंस आते हैं, बुक कीपिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं मेरे पास मित्रों। इसके अलावा मैं बता देता हूँ बुक 3 से क्या क्या आता है, नहीं तो आपको लगेगा सर ने बताया नहीं। लेखा पालनाची मूल तत्व व पद्धति, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स जो है ना, मेथड, वो सब लिख देना। और कैसे अकाउंट्स मैच किया जाता है, और बुक कीपिंग क्या होती है, बुक कीपिंग और अकाउंट्स में डिफरेंस क्या है, वो भी आता है। ठीक है, वार्षिक किंवा अंतिम खाते लिखो, मतलब एनुअल जो ये होता है ना, बजट हो, सॉरी बजट नहीं, एनुअल एनुअल बैलेंस शीट जो तैयार होती है ना, उसके बारे में लिखने के लिए। खेता पालन अगर नहीं आ रहा है तो बुक 1 और 2 भी पढ़ के जाएंगे ना, तो अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, पास तो पक्का हो जाएंगे। आयात निर्यात को लेकर एक क्वेश्चन बनता है। व्यावसायिक पत्र व्यवहार को एक क्वेश्चन देखा आपने आया, बिजनेस लेटर। व्यावसायिक संगठनाचे प्रकार, ये भी आता है। ठीक है, संगठनाचे जैसे कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सब हो गया। किरकोळ व्यापार भाग 1, 2, 3, भाग 1, भाग 2 आणि घाऊक व्यापार। घाऊक मतलब होलसेलर, किरकोळ मतलब रिटेलर। ठीक है, मूल्य निश्चिति जैसे रेट डिफाइन करना किसी का। सप्लाई डिमांड, उत्पादन के बाद मांगड़ी होती है, जो डिमांड होती है। पुरवठा सप्लाई, इससे रिलेटेड पहला दूसरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, और अकाउंट्स में पहला दूसरा डायग्राम एग्जाम्पल्स तैयार कर लेना। मित्र विश्वास है आपको कॉम 106 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिल गए होंगे। अगला वीडियो का आप इंतजार करिए। मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।